सभी धर्म प्रेमियों को नमन करता हूँ और श्री राम के अयोध्या वापस आने की सभी को बधाई देता हूँ। आप सभी मित्रों को पता है, आप सभी धर्म प्रेमियों को ये बात पता है कि आज धनतेरस है और धनतेरस काल जो लगने जा रहा है वो 12 तारीख को लगभग 9:30 बजे से रात्रि में लगने जा रहा है। ये बात तो ठीक है और ये बात समझ में भी आती है कि धनतेरस हम मना रहे हैं या दीपावली के पर्व को मनाने जा रहे हैं, और दीपावली के पर्व को जो मनाने जा रहे हैं उस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम अगर पीछे जा कर के समझें कि ये पर्व, ये दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो उसके लिए हमको पूरा का पूरा भारतीय साहित्य को पुनः पलटना पड़ेगा। और अगर भारतीय साहित्य को पुनः पलटने की बात करें तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं सूर्य की गति से जुड़ा होगा और ये सिद्धांत कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़ा होगा। और इस आयुर्वेद से जब जुड़ा होगा तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि हमको चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि की जरूर याद आएगी। आयुर्वेद की शुरुआत करते ही सर्वप्रथम चरक ऋषि के एक सूत्र पे चलते हैं जिसपे उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि आपका आयुर्वेद है क्या और आयुर्वेद क्यों जरूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा है प्रयोजनम चाशी स्वास्थ्याय स्वस्थय रक्षण मातशु विकार प्रसन्नम चा। इसको अगर हिंदी में समझें तो सीधा सा वो कह रहे हैं आयुर्वेद का प्रयोजन मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और रोगी हुए व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए आयुर्वेद का निर्माण किया गया है। आयुर्वेद आज चालू हुआ ये नहीं कह सकते, और जैसे कुछ सिद्धांत कहते हैं, कुछ आज के लोग कहते हैं कि कभी 50,000 वर्ष पहले चालू हुआ या 3,500 5,000 वर्ष पहले चालू हुआ, ऐसा नहीं है। जब से मनुष्य धरती पर आया और धरती पर आने के बाद उसने अपने जीवन को जीने की कला जैसे ही प्रारंभ की वैसे ही आयुर्वेद का प्रारंभ हो चुका था। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि आयुर्वेद आज का नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ही आयु और वेद यानी उसका ज्ञान, यानी जीवन जीने के ज्ञान को आयुर्वेद कहा गया। तो और चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि ने इस पे एक बहुत लंबा कार्य किया। जो आज वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आयुर्वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, वो वही सुश्रुत और चरक ऋषि का है। फिर उन्होंने इस पर 9 प्रकार के फिर इस पर इन्होंने 9 प्रकार के सिद्धांत और मूल उद्देश्य बताए हैं। आयुर्वेद का अंश बताया है। अंश में उन्होंने काय चिकित्सा, शैली चिकित्सा, शाकाली चिकित्सा, भूत विद्या वगैरह वगैरह सारी की सारी इस तरह से 8 चिकित्सा पद्धतियां बताई हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले जो आतुर विकार प्रसन्नम भेषज औषधि ज्ञाननम को समझने का प्रयास करते हैं तो सीधा सा सिद्धांत आपके आयुर्वेद का कोई भी ऋषि कहता है कि रसोई चिकित्सा से जो औषधि का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, उससे जो आप स्वास्थ्य पाओगे, वही आयुर्वेद का मुख्य दर्शन है। तो इसको समझें। और चूंकि मैंने पहले कहा कि आज धनतेरस है, तो धनतेरस में जो जन्म है, जो धन्वंतरी भगवान है, ये उनके लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इस पे कार्य किया और इसको समझने का प्रयास किया, तो इसको जब समझने का प्रयास किया तो सबसे पहली एक हम लोगों के सामने एक उत्तर आया जिस पर आज बहुत टिपिकल व्यवस्थाएं फंसी हुई हैं, और वो है संप्रदाय। अब यहाँ पर चरक ऋषि के अनुसार अत्रेय संप्रदाय से आयुर्वेद हम लोगों को प्राप्त हुआ, जबकि सुश्रुत मतानुसार धन्वंतरी संप्रदाय से हम लोगों को आयुर्वेद ये प्राप्त हुआ है। अब यहाँ थोड़ा विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये संप्रदाय यहाँ पर क्यों शब्द यूज किया गया। तो इसमें ही आपके चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि जो दोनों ने संप्रदाय की यहाँ पर बात की है, तो सीधा सा बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्वनी कुमारों को, अश्वनी कुमारों से इंद्र को और इंद्र से भरद्वाज मुनि को ये आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ।
और ये जो आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज मुनि से प्राप्त हुआ था वो पुनर्वास नक्षत्र में अत्रेय ऋषि द्वारा समझने की जरूरत है। यहाँ अत्रेय ऋषि द्वारा अग्नि, वेश, भेल, जतु, पराशर, हारित, क्षारपाणी इन 6 ऋषियों को इन 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया गया। और इसमें में से जो सबसे अच्छा शिष्य उनका निकला वो अग्निवेश था। और अग्निवेश के मार्फत से जो संस्कार प्राप्त होता है वो चरक संहिता प्राप्त होती है। और चरक संहिता जो प्राप्त होती है वो आज हम लोगों के बीच में है, उसी से ज्ञान हम लोग आयुर्वेद का प्राप्त कर रहे हैं। तो अग्निवेश हो या फिर भेल हो या जतु हो या पराशर हो, हारित हो या क्षारपाणी हो, ये जितनी भी हैं ये एक जातियों हैं। कई सारी जातियां मिलकर के यहाँ पर एक समुदाय बनाया गया और उस समुदाय को उन्होंने बैठ करके उन कई सारी जातियों को उन्होंने बैठ करके ये आयुर्वेद का ज्ञान आगे बताया। तो ये समझने की पहले ज़रूरत है कि कई सारी जातियां मिलकर के आयुर्वेद में जो संप्रदाय बताया गया है वो संप्रदाय बनता है। तो जाति और संप्रदाय का जो भेद आप लोगों के सामने है उसको समझने का प्रयास करें, उसको समझें। और ये मतभेद जो आज हम लोगों के बीच में है वो शब्दों का खेल जो आज हम लोगों के सामने परोस दिया गया है वो ठीक उल्टा है। जबकि कई सारी जातियों को एक साथ बिठा करके जो चरक संहिता के रूप में आज हमारे साथ में है, तो इसको समझने का प्रयास करें। और इसको समझने से ही आप आज की तिथि के बारे में ठीक तरह से समझ सकते हो, क्योंकि हम विस्तृत अभी नहीं जा रहे हैं, अभी अंदर जाकर के वर्णन नहीं कर रहे हैं। अगर ईयरली की बात करें, साल की बात करें, वर्ष की बात करें, तो वर्ष के अंदर में जो भी सूर्य की गति है तो उसमें तिथियों के अनुसार भी आयुर्वेद में एक एक तिथि का अलग अलग वर्णन है। तो इसको हम जब अपनी क्रियाकलाप में लाएंगे, हम इसको संस्कार अपने लेंगे, जब हम इसको अपने संस्कार बना लेंगे तब उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरह से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज धनतेरस है, अब धनतेरस की पूरा महत्ता को समझते हैं। जब धन्वंतरी के अनुसार ये धनतेरस की तिथि यानी तिथि अनुसार धन्वंतरी संप्रदाय से निकला हुआ है। धन्वंतरी संप्रदाय से निकला हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि चरक ऋषि ने इसको स्वीकार नहीं किया, चरक ऋषि ने भी इसको स्वीकार किया है। लेकिन धन्वंतरी के अनुसार जो आज का तिथि है उस तिथि पर जो परचेजिंग कैपेसिटी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि खरीद करके कुछ लाएंगे और उसके बाद हम सब कुछ करेंगे, मतलब धन हम इन्वेस्ट करेंगे, धन को हम बाजार में फेंकेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ परचेज करके लाएंगे, खरीद के लाएंगे, उससे हमारा जो धनतेरस बहुत अच्छी मनाई जाएगी, उससे हमारी सब कुछ होगा। ये एक बाजार चलाने का नियम था और इससे ही बाजार चलती है। जो अर्थव्यवस्था हमारी ठीक थी उसके पीछे केवल एक रीजन था कि हम भारतीय चीज़ें ही परचेज करते थे, भारत की बनी हुई चीज़ों को ही परचेज करते थे, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था ठीक थी। तो एक पहला रीजन कारण तो ये हो गया। अब दूसरे कारण पे चलते हैं। धन्वंतरी में धन इन्वेस्ट करने की बात है, तो धन क्या है इसको समझें। एक समय वो भी था कि जब धन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत के सिद्धांतों में, भारत के अंदर शास्त्रों के सिद्धांतों में आपके पास में अपरिग्रह की परिभाषा है। तो अपरिग्रह जहाँ पर होगा वहाँ पे धन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि धन्वंतरी स्वयं ही आपको धन सारा दे रहे हैं, इसके अलावा नहीं है। धन क्या है? तो धन के साथ संपदा जुड़ी हुई है और जो पुत्र है वो धन है। धन संपदा का मतलब पशुधन से है। वो पशु जो है वो हमारी संपदा थी और भूमि को जो उपजाऊ बनाता था वही पशु हमारे लिए संपदा हुआ करता था, जबकि पुत्र हमारे लिए धन हुआ करता था और पुत्री हमारे लिए रत्न हुआ करती थी। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आज हम कुछ बड़ी चीज़ खरीदेंगे, कोई विदेशी कंपनी की बड़ी चीज़ को हम परचेज करके लाएंगे, उसके बाद ही हमारा सब कुछ ठीक होगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। धन्वंतरी है क्या? अब आपने
महर्षि राजीव दीक्षित जी के मुख से सुना होगा कि धन्वंतरी भगवान का जन्म ही आपको स्वस्थ रखने के लिए हुआ था। ये जो धन्वंतरी का वास बताया गया वो दो चीज़ों में है, एक तो गंगा जल में और दूसरा गौमूत्र में। तो सबसे पहली एक प्रक्रिया है कि घर को अगर साफ करना है तो गंगा जल आप घर पे छिड़के, गौमूत्र घर पे छिड़के, और हल्दी के साथ में जो उपटन का प्रयोग सरसों के तेल के साथ मिला करके लगाया जाता था, करा जाता था, वो नरक चौदस वाले दिन की बात थी। तो ये नरक चौदस को किया जाता था। उससे क्या होता था कि आज आपके धन्वंतरी ने आपको स्वस्थ करना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, लेकिन कल जो नरक चौदस होगी, जो कल शाम 6 बजे के बाद नरक चौदस लगने वाली है, वो जो चौदस लगेगी, हल्दी और तेल को मिला करके जब आप उपटन लगाओगे तो शरीर की त्वचा के ऊपर जो भी विकृतियां आ रही होंगी वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। तो दो तरह से हो गया। पहले तो आपने अपने धन और संपदा को ठीक से प्रचुर मात्रा में अपने पास संचय कर लिया, और दूसरा नरक चतुर्दशी में आपने सारे के सारे अपने शरीर के ऊपर आने वाले रोगों को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आज जब घर की सफाई होती है तो घर के अंदर से सारे कीटाणु, सारे ही वायरस खत्म हो जाते हैं। कल जो आप अपने शरीर की त्वचा को रक्षा करते हो, जो त्वचा पे काम करते हो, उससे आपके त्वचा के ऊपर होने वाले खत्म हो जाते हैं। अब बाहर की बात आ जाती है, मतलब घर के दरवाजे से बाहर हमको निकलना है। और दीपावली वाले दिन जो दीप जलाते हो, जो आप पटाखे छुड़ाते हो, उससे नाली के किनारे जो वायरस या जो कीटाणु जन्म ले चुके होते हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अगस्त तारा उदय हो चुका था ये शरद ऋतु में ही, और पानी के अंदर जन्म लेने वाले कीटाणुओं को उसने तभी से मारना चालू कर दिया था। और आज आपका सहयोग पूरी प्रकृति के अंदर, पूरी मानवता को फिर से खड़ा करने को तैयार हो जाएगा। और पिशाच नाम के राक्षस को, जिसको मच्छर कहते हैं, उसको भगवान राम के बाण आपकी अयोध्या में, आपके घर में, आपके हृदय में वास करके खत्म कर देंगे, क्योंकि हृदय ही अयोध्या है। और ये इस पर भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि हृदय ही आपकी अयोध्या है, और इसी बात को वेदों में भी कहा गया है कि हृदय ही आपकी अयोध्या है। तो सबसे पहली एक प्रक्रिया कि आप अपने अगल बगल से भारतीय तौर तरीकों से, अपनी रसोई के माध्यम से ही अपने अगल बगल के सारे कीटाणुओं को समाप्त करें, और बिल्कुल भी वो चिंता न करें। चलते चलते एक बात अवश्य कहूँगा कि देसी गाय का घी के दीपक अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी का वास हो। सभी को आभार है, सभी को जय जय श्री राम, और सभी को धनतेरस और दीपावली पर श्री राम के आगमन की पुनः बधाई। हैप्पी दिवाली अब नहीं कहेंगे हम। सभी को राम राम।